सोचिए, हाईवे पर नाकाबंदी लगी है। एक पुलिस अधिकारी को एक संदिग्ध पैकेट मिलता है। अब आगे क्या? ये सवाल हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए रोज की बात है, और इसमें जोखिम भी बहुत है। देखिए, हर रोज हमारे पुलिस, जेल और प्रवर्तन अधिकारी ऐसी ही अनजानी चीजों का सामना करते हैं। और अभी का जो सिस्टम है उसमें हर संदिग्ध पैकेट को हाथ से खोलना पड़ता है, फिर उसे जांच के लिए लैब भेजा जाता है। अब इसमें दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये अधिकारियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और दूसरा, इससे पूरी जांच में बहुत ज्यादा देरी होती है। और ये चुनौती लगातार बड़ी होती जा रही है। अब सिर्फ पारंपरिक ड्रग्स की बात नहीं है, उनकी जगह ले रहे हैं सिंथेटिक पदार्थ, जिन्हें बड़ी चालाकी से छुपाया जाता है। इनकी तस्करी का नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर है, इससे हमारे अधिकारियों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। तो होता क्या है, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक बन जाता है। मतलब हर चीज फोरेंसिक लैब पर निर्भर है, और लैब से नतीजों के लिए हफ्तों, कभी-कभी महीनों का इंतजार करना पड़ता है। ये इंतजार पूरी जांच को रोक देता है, न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर देता है, और सबसे बड़ी बात, सबूतों को हैंडल करने वाले अधिकारियों को लगातार खतरे में डालता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस रुकावट को दूर किया जा सके? जी हाँ, और इसका जवाब विज्ञान के पास है। एक ऐसी तकनीक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके इस्तेमाल से मौके पर ही, यानी फील्ड में ही, वैज्ञानिक तरीके से पहचान की जा सकती। इसे ऐसे समझिए, जैसे हर इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही हर पदार्थ का एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट होता है। ये एक लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो उस फिंगरप्रिंट को बिना छुए दूर से ही पहचान लेती है। और सबसे खास बात क्या है, ये सील्ड बंद पैकेट के आर पार भी काम कर सकती है। इसका मतलब सबूत भी सुरक्षित और अधिकारी भी। सवाल उठता है, ये काम कैसे करती है? तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। अधिकारी को बस डिवाइस को सीलबंद पैकेट के पास ले जाना है। एक लाइट बेस्ड स्कैन होता है। वो स्कैन उस पदार्थ के यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट को पढ़ लेता है। फिर डिवाइस उसे एक वेरीफाइड लाइब्रेरी से मिलाता है, और तुरंत मौके पर ही एक सुरक्षित टाइम स्टैम्प्ड डिजिटल रिजल्ट दे देता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? पैकेट को खोलने या फाड़ने की कोई जरूरत नहीं, सबूतों के खराब होने का कोई खतरा नहीं, और सबसे जरूरी बात, अधिकारियों के लिए कोई सीधा जोखिम नहीं। और इसके इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। सोचिए, पुलिस की छापेमारी हो, जेल में आने वाले पार्सल की स्क्रीनिंग हो, हाईवे पर चेकिंग हो, या फिर रेलवे, पोर्ट्स और बॉर्डर्स पर सामान का वेरिफिकेशन। ये तकनीक हर जगह अधिकारियों को ज्यादा सुरक्षित तरीके से और तेजी से सही फैसले लेने में मदद करती है। जब ऐसा होता है तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। फॉरेंसिक लैब्स का जो बैकलॉग है वो कम होता है, अधिकारियों की सुरक्षा बेहतर होती है, जांच और रिमांड की प्रक्रिया में तेजी आती है, और आखिर में कानूनी मामलों के लिए मजबूत वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं, जिससे पब्लिक का भरोसा भी बढ़ता है। तो ये समझना जरूरी है कि इस तकनीक को अपनाना सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये असल में हमारी पूरी न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम है। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले जागरूकता, फिर हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी, और आखिर में इस आधुनिक तकनीक को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक-एक करके, यानी फेज्ड तरीके से अपनाना। क्योंकि कानून प्रवर्तन का आधुनिकीकरण एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और इस सफर में सही संस्थागत तकनीकी सहायता ही एक सुरक्षित और ज्यादा कुशल भविष्य की नींव रखती है।